यप सो ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। एक छोटा सा मैसेज मेरे पास है हम सब के लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी। ओके, जस्ट अ स्मॉल मैसेज एंड आई बिलीव this will help you, this will bless you, and this will lead us, you know, into maturity, into growth with Jesus. So yes, so let's get right into it. हम सीधा वचन में जाते हैं। ओके, सो आज का मेरा टॉपिक है forgive others because you are forgiven। हिंदी में, एक दूसरे को माफ करो क्योंकि आपको माफ किया गया है। ओके, सो दिस इज समथिंग जो हमने शायद पहले भी बात किया होगा, एंड जो पैसेज से मैं आज बात करने वाला हूँ, आई गेस ये पैसेज भी हमको पता है एंड कई बार हमने पढ़ा है, बट आई गेस कई बार हमें याद दिलाने की जरूरत है अपने आप को, यू नो, कि फॉरगिवनेस कितना जरूरी है। ओके, सो जितने लोग के पास भी बाइबल है अभी वो लोग निकाल सकते हैं, या फिर यू नो जस्ट याद रखे, या फिर कहीं पे लिख ले। ओके, सो मैथ्यू 18th चैप्टर उसके 23 वर्स से जो आगे का पूरा पैसेज है, हम आज उसके बारे में सीखने वाले। ओके, सो यहाँ पे एक स्टोरी यीशु हमें बताता है, एंड दैट स्टोरी दैट इज अ पैराबल जिससे हमें सीखने मिलता है। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द स्टोरी। ओके, सो ऐसा होता है कि एक मालिक रहता है और उसका जो गुलाम है जो उसके नीचे काम करता है। ओके, एक मालिक रहता है एंड उसके नीचे काम करने वाला एक सेवक यानी एक गुलाम। ओके, एंड ऐसा होता है कि ये गुलाम, ये जो भी सेवक है जो नीचे है, जो काम करता है अपने मालिक के हाथ के नीचे, उसने अपने मालिक से पैसे उधार लिए होते हैं। ओके, लाइक हमेशा वो उधार लिया करता था, उसको मदद चाहिए, यू नो, ये नॉर्मली होते रहता है। सो उसने उधार लिए। ओके, लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल कि 1 लाख रुपए उधार लिए थे। कितने? 1 लाख। ओके, सो 1 लाख रुपए इसने उधार लिए थे और बहुत समय हो चुका था और ये चुका नहीं पा रहा था। ठीक है, तो मालिक ने एक दिन इसको बुलाया और इसको कहा कि तू मेरा पैसा कब लौटा रहा? तो वो कहता है कि मैं अभी नहीं लौटा पा रहा हूँ, मुझे और समय चाहिए। तो फिर उसका मालिक जो है बहुत रूडली उससे बात करता है और कहता है कि एक काम करो, इसके पत्नी और बच्चों को सब यहाँ पे लेके आ जाओ और उनको भी यहाँ पे काम करवाओ, और तेरा जो घर है वो भी मेरे नाम पे हो जाएगा जब तक तू ये देता नहीं। सो वो बहुत उदास हो जाता है और सामने वो गिड़गिड़ाने लगता है, वो यू नो घुटने पे आ जाता है, वो रोने लगता है कि प्लीज मुझे और समय दो, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं चुका दूंगा। और जैसे वो बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने लगता है, बहुत ज्यादा यू नो उदास हो जाता है और विनती करता है कि प्लीज मुझे और समय चाहिए, तब मालिक जो है, मालिक के दिल में तरस आ जाता है, दया आ जाता है, और वो कह देता है कि चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तेरे 1 लाख के पूरे कर्ज को माफ कर देता हूँ। ओके, 1 लाख का कर्ज मालिक ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं माफ कर देता हूँ, चला जा। He was so happy, बहुत खुश हो गया। राइट, ऑब्वियसली कोई भी खुश हो जाएगा अगर इतना बड़ा बोझ आपके सर से हटा दिया गया। पर स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होता। जैसे ही वो लोग आगे जा रहे हैं, क्योंकि स्टोरी में आगे ऐसा होता है कि ये जो गुलाम है या फिर ये जो सेवक है जिसके 1 लाख रुपए देने बाकी थे और माफ कर दिया गया, अब ये जहाँ पे रहता है, यानी इसका जो घर है, इसके घर में एक काम करने वाला आदमी है। ओके, लेट्स से एक काम करने वाला आदमी है, यस, मतलब इसके नीचे एक काम करने वाला आदमी है। और अब वहां सीन ऐसा है कि वो बंदे ने भी इस बंदे से पैसे लिए होते हैं। ओके, तो उसके लिए ये मालिक है, एंड लेट्स से उसने 10,000 लिए थे और 10,000 देने को वो नहीं हो पा रहा, उससे उसे वो दे नहीं पा रहा है 10,000। ओके, तो अब ये क्या करता है पता है? ये बंदा जिसके 1 लाख रुपए माफ हुए थे, वो बंदा सेम सिनेरियो फिर से रिपीट करता है और उसको बोलता है कि तू मेरे पैसे क्यों नहीं चुका रहा? और वो उसका जो नौकर है वो कहता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मुझे
मुझे टाइम चाहिए, मुझे समय चाहिए। सेम सिनारियो, सेम सिनारियो। लेकिन पता है ये क्या करता है? जिसके 1 लाख रुपए माफ हुए थे वो कहता है कि नहीं, बहुत हो गया, और ऐसा कह के गुस्सा होके उसको सीधा लेकर पुलिस में चला जाता है और उसको जेल में बंद करा देता है। ओके, उसको जेल में बंद करा देता है। एंड नाउ ऐसा होता है कि उसको जेल में बंद किया जाता है। अब जो मालिक है जिसका 1 लाख रुपया बचा था, उसके कुछ सेवक लोग ये देख लेते हैं कि इसने कुछ ऐसा किया, और ये सब खबर वो मालिक को पहुंच जाती है। वो मालिक क्या करता है पता है? उस बंदे को फिर से बुलाता है और कहता है कि मैंने तेरे 1 लाख के कर्ज को माफ किया, क्या तुझे नहीं लगता कि तुझे भी अपने नौकर के 10,000 के कर्ज को माफ करना चाहिए? और ऐसा कह के क्या कहता है पता है? वो मालिक कहता है कि इसे अभी के अभी जेल में डाल दो। सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस? अगर हमारे कर्ज को माफ किया गया है तो हमको भी सामने वाले के कर्ज को माफ करना चाहिए, राइट? इट्स लाइक अगर परमेश्वर ने हमारे पाप को माफ किया, अगर परमेश्वर ने हमारी गलतियों को माफ किया, इतने बुरे होने के बाद भी हमें हमेशा एक्सेप्ट किया है, हमेशा कभी ऐसा नहीं कहा कि तू मेरा बेटा नहीं है। हर वचन में उसने कहा कि तू मेरा बेटा है। अगर परमेश्वर ने हमें माफ किया है तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें एक दूसरे को माफ करना चाहिए, राइट? आई थिंक यही है जो मैं आज कहना चाहता हूँ। जस्ट अ स्मॉल थिंग। कहने में बहुत आसान है, लेकिन हम सब के लिए, आपके लिए भी, मेरे लिए भी करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जब हमको माफी की जरूरत है तब हम गिड़गिड़ाने लगते हैं, तब हम रोने लगते हैं। लेकिन जब कोई सामने वाला हमसे माफी मांगता है तब क्या तब हम ऐसे ही माफ करते हैं? 2 वचन मैं आपके लिए आपके सामने रखना चाहूंगा। वो है फर्स्ट इज कोलोसियंस 1st चैप्टर, उसका 14th वर्स। ओके, कुलुसी उसका पहला अध्याय, उसके 14वें वचन में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह में हम सबको पाप की क्षमा मिली। ओके, हम सबको, जो भी आप देख रहा है, अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो यीशु के नाम में हम सबको क्या मिला है? हमारे पाप की क्षमा। यानी हमने जितनी भी गलतियां की, हमारे लाइफ में जितनी भी गलतियां की है, सब गलतियों को परमेश्वर ने माफ कर दिया है यीशु के नाम में। एंड देन हिब्रूज 10:17 सेकंड वर्स ये है। इब्रानी उसका 10वां अध्याय 17 वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर खुद कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक वाचा बांधूंगा और मैं तुम्हारे पापों को फिर कभी याद नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे पापों को फिर कभी याद नहीं करूंगा। आई गेस हमको ये चीज की जरूरत है आज। आई थिंक किसी को, मैं यहाँ पे जो भी देख रहा है, आई गेस ये तुम्हारे लिए है कि वो कहना चाहता है, परमेश्वर कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे पाप को कभी याद भी नहीं करूंगा। इंसान ऐसा नहीं है। हम इंसान ऐसे, बहुत कम इंसान आई गेस ऐसे होंगे जो माफ करते हैं और भूल भी जाते हैं। ऐसा बहुत कम होता है। हम माफ कर देते हैं, कई बार हम माफ करते हैं, लेकिन वो चीज हमारे दिमाग से कभी हम निकाल नहीं पाते। हम फिर से एक इंसान पे कभी भरोसा कर नहीं पाते। अगर एक इंसान के साथ हमारा ट्रस्ट टूट गया है, अगर हमारा भरोसा टूट गया है, हमारा अगर पास्ट में कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जिसकी वजह से हम बिछड़ गए थे, या फिर हमारा रिलेशनशिप खराब हो गया था, हमारा फ्रेंडशिप खराब हो गया, अनेक ऐसी चीज है, कुछ सालों बाद शायद हम माफ कर देंगे। यू अंडरस्टैंड दैट, राइट? हम माफ कर देंगे, लेकिन हम भूलेंगे नहीं वो चीज। इट विल ऑलवेज बी इन द बैक ऑफ आवर माइंड। हमारे दिमाग में हमेशा वो चीज घूमता रहे, और इसलिए हम अगली बार कभी भी उस इंसान पे भरोसा नहीं कर पाते। That's just a human nature. बट अगर हम यीशु पर विश्वास करते हैं, डोंट यू थिंक अगर यीशु ने हमारे पाप को माफ किया है तो हमको एक दूसरे के पापों को माफ करना। एंड one last thing मैं ये चीज बोलना चाहूंगा। आई गेस देयर आर मेनी थिंग्स। फॉरगिवनेस ऐसा चीज है जो हम कितना भी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहूंगा, राइट? ओके, सो वही मैथ्यू 18 चैप्टर में लास्ट वर्स में यीशु कहता है कि
तुम्हें उनको माफ करना है, और वहां पे लिखा है फ्रॉम योर हार्ट। कितने बार ऐसा हुआ है कि हम किसी को माफ करते हैं लेकिन सिर्फ बोलने में माफ करते हैं। हम सिर्फ बोलते हैं कि आई फॉरगिव यू, मैंने तुझे माफ किया, बट बहुत बार हम दिल से माफ नहीं करते। कई बार हम सॉरी बोलते हैं, बट वो सॉरी जस्ट ऐसे ही बोल देते हैं एंड वी डोंट मीन इट। हमारे दिमाग में फिर भी चलता रहता है, राइट? सो यीशु हमें सिखाना चाहता है। आई नो दिस इज डिफिकल्ट, ये आपके लिए भी मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल है कि किसी ने जब हमें चोट पहुंचाया है तब उसको माफ करना। इट्स रियली वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट अगर हम ये पर्सपेक्टिव रखें, अगर हम ये मानसिकता रखें कि क्या यीशु ने मुझे माफ किया है, यस, अगर यीशु ने मुझे माफ किया है, कम ऑन, आई नीड टू फॉरगिव समबडी। अगर क्या यीशु मुझसे प्यार करता है, यस, सो वी नीड टू लव पीपल। जब भी हम कोई भी इंसान हमारे सामने आता है, आई थिंक वी हैव टू लर्न टू सी थ्रू गॉड्स आईज कि परमेश्वर कैसे देख रहा है। ओके, यहाँ पे अगर जॉन है, अगर मुस्कान है, अगर देवकी को ज्यादा लोग नहीं जानते, बट अगर हम सब है, अगर हम एक दूसरे को जानते हैं एंड कहीं ना कहीं पास्ट में एक्सपीरियंस हमारा बुरा रहा है, इट्स ओके, इट हैपेंस, बट अगर हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम किसकी नजर से देख रहे हैं? क्या हम अपनी नजर से देख रहे हैं? बिकॉज हमारी नजर हमेशा बुरी होती है। हम हमेशा बुराई को ढूंढते हैं लोगों में। That's just the human nature, हमारा हम स्वभाव से ही ऐसे। लेकिन क्या हम सच में परमेश्वर की आंखों से देख सकते हैं, परमेश्वर के नजरिए से देख सकते हैं? आई गेस अगर ऐसा हम करें तो हम इंसानों से सच में प्यार कर पाएंगे, कुछ ऐसे लोगों से भी प्यार कर पाएंगे जिनसे प्यार करना शायद बहुत ज्यादा मुश्किल हो। I know this is a difficult conversation, ये चीज बहुत मुश्किल है कि हम कैसे माफी मांगे। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को बोलती है कि एक काम करना, कल हर एक स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हर एक स्टूडेंट को एक एक टमेटो लाना है अपने बैग में। ओके, आपके बैग में एक एक टमाटर लाना है। एंड हर एक स्टूडेंट अगले दिन टमाटर लाते हैं और अपने बैग में सब लोग लेके आते हैं, और टीचर कहते हैं क्या आप स्टूडेंट्स ने टमाटो लाया? तो वो लोग कहते हैं यस, हम लोग ने टमाटर लाया है, और सब लोग दिखाने लगते हैं कि ये रहा हमारा टमाटर। सो एंड सरप्राइजिंगली टीचर बोलती है ओके गुड, अब एक काम करो, वो टमाटर को फिर से अपने बैग में रखो। दैट्स इट। कहती है कि बैग में रखो और कल भी यही टमाटर फिर से लाना। ओके, यही टमाटर फिर से लाना। बच्चे अगले दिन भी वही टमाटर फिर से लाते हैं बैग में, और टीचर हर रोज ये कहती जाती है कि अगले दिन भी टमाटर लाना, अगले दिन भी टमाटर लाना। करते करते एक हफ्ता बीत जाता है। व्हाट डू यू थिंक, अगर एक ही टमाटर आप एक ही बैग में हर रोज लेके आ रहे हैं, क्या होगा? सारे स्टूडेंट्स चिड़चिड़ करने लगते हैं और कहते हैं कि टीचर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि हमारे बैग से बहुत बास आ रहा है, बहुत बदबू आ रहा है। कई पेरेंट्स का भी कॉल आ गए और कहने लगे कि आप ये क्या करवा रहे हैं। एंड टीचर कहती है कि दैट्स हाउ लाइफ इज। अगर कोई चीज को हम बहुत ज्यादा समय एक जगह में रखते हैं, लेकर घूमते हैं, तो वो सड़ जाता है, उसमें से बास आने लगता है। सोचो अगर टमाटर का इतना बास आ सकता है, तो हमारे दिल में जितने ग्रजेस हम रखते हैं लोगों के प्रति, जितना गुस्सा, जितनी नाराजगी, जितना हर्ट हम रख रहे हैं दूसरों के प्रति, आपको क्या लगता है, क्या ये हर्ट ऐसा करने से उसका कुछ बुरा हो रहा है? नहीं, आई गेस हमारा दिल कहीं ना कहीं सड़ रहा है, कहीं ना कहीं हमारा दिल ठीक से काम नहीं कर रहा, क्योंकि हम सही से सोच नहीं पा रहे। क्यों? बिकॉज वी हैवंट फॉरगिवन पीपल, क्योंकि हमने लोगों को माफ ही नहीं किया। हम अभी भी न जाने कुछ लोग हैं जो सालों पहले की चीजों को लेकर अपने दिल में रख लेते हैं और गुस्सा रहता है उस चीज में, नाराज रहते हैं, अनेक ऐसी चीजें। आई वॉन्ट टू एनकरेज यू
But Jesus didn't teach this. यीशु ने ये नहीं सिखाया, बल्कि यीशु ने सिखाया कि अगर परमेश्वर ने हमें माफ किया है तो हमारा काम बनता है कि हम दूसरों को माफ करें. Are we ready to forgive people? जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है, जिन्होंने it's not necessary कि हम जाकर उनसे बात करें. It's not necessary कि हम जाकर उनसे फिर से फ्रेंडशिप बनाए, फिर से कोई चीज. That's not necessary. But can we forgive actually from our heart? क्योंकि अगर हम माफ करेंगे तब हम फ्रीडम को पाएंगे, तब हम आजाद होंगे. That's what the Bible tells us. And I want to encourage, I want to declare this कि यीशु मसीह ने हम सबके पापों को माफ किया है और इसीलिए तो वो क्रूस पर चढ़ा. और अगर हमें पता है कि हमारे पापों को माफ किया गया है, हमारी गलतियों को माफ किया गया है, तो हमारा पूरा हक बनता है कि हम एक दूसरे की गलतियों को भी माफ करें, एक दूसरे से प्यार करें. Forgive others because you are forgiven. And I think हम सोच सकते हैं कहीं ना कहीं कि अरे यार मुझे ये पता है, अरे मुझे पता है कि हमें माफ करना है. बट कई बार हमें पता होता है, हमें हेड नॉलेज है, बट हम कभी वो चीज कर नहीं पाते. I want to encourage each and everyone, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं. मुझे पता नहीं कि आपके लाइफ में कितने ग्रजेस हैं. It might be your parents. It might be ऐसा हो सकता है कि वो आपके माँ बाप हैं जिनके प्रति आपको बहुत ज्यादा गुस्सा है या नाराजगी है, कुछ चीज आपके लाइफ में हो सकता है कि आपका भाई या बहन है या फिर कोई दोस्त है. क्या आज हम उसको माफ कर सकते हैं? जरूरी नहीं कि हम उसके पास जाके कहें, लेकिन क्या हम दिल से माफ कर सकते हैं? क्या हम उस टमाटर को निकाल कर फेंक सकते हैं? आई थिंक दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. हमारे दिल को हम शुद्ध करेंगे अगर हमारे दिल में जो भी ग्रजेस है, जो भी बुरी बात है, जो भी नाराजगी है एक दूसरे को लेकर, क्या हम उसको निकाल सकते हैं? आई थिंक अगर हम ये कर सकते हैं तो हमारा हमारा दिल एक्चुअली आजाद होगा. हम एक्चुअली फ्रीडम को महसूस करेंगे. वी कैन रियली फील एंड एक्सपीरियंस द फ्रीडम दैट क्राइस्ट हैज फॉर अस. एंड रिमेंबर, क्राइस्ट हैज फॉरगिवन अस. यीशु ने हमें माफ किया एंड इसीलिए हमें माफ करना है. यीशु ने हमसे प्यार किया है, इसीलिए हमें एक दूसरे से प्यार करना है. आइए अपनी आंखों को बंद करें just for 2 minutes and let's pray a short prayer. खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हर एक के लिए धन्यवाद देते हैं. प्रभु, आज जो हमने सीखा, forgive others because we are forgiven. खुदा, हमें मदद कर ताकि हम समझे कि अगर प्रभु तूने हमें माफ किया है तो हम भी एक दूसरे को माफ करें. चाहे वो ग्रजेस कितना भी पुराना क्यों ना हो, चाहे वो हर्ट या फिर जो भी हमें नाराजगी है या फिर जो भी चोट पहुंची है, वो भले ही कितना भी पुराना क्यों ना हो, अगर यीशु तूने हमें माफ किया है तो प्रभु हमें मदद कर ताकि हम एक दूसरे को माफ कर पाए. हमें मदद कर ताकि हम एक दूसरे से प्यार कर पाए. यीशु तू कहता है कि दुश्मनों से भी प्यार करो. प्रभु, दुश्मनों से प्यार करना बहुत दूर की बात है, क्योंकि आज तक हमने ये भी नहीं सीखा कि हम अपने दोस्तों से कैसे प्यार करें. आज तक हमने शायद ये भी नहीं सीखा कि हम अपने भाई बहनों से सच में कैसे प्यार करें. प्रभु, तू हमें पहले ये सिखा कि हम एक दूसरे को माफ कर पाए, प्यार कर पाए और अच्छे से बर्ताव कर पाए, क्योंकि तू हमसे वैसा करता है. क्योंकि तूने हमें माफ किया है तो हमें मदद कर ताकि हम एक दूसरे को माफ करें. लॉर्ड, वी प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक रिलेशनशिप्स जो हमारे टूटे हैं, कहीं के भी हो सकते हैं, फ्रेंडशिप्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, हर चीजों को तू सही बना, नया बना, ऐसी हम दुआ करते हैं. ब्रिंग हीलिंग टू आवर रिलेशनशिप्स, ब्रिंग हीलिंग टू आवर फ्रेंडशिप्स, इन आवर फैमिलीज, इन आवर चर्च, इन एवरीवन. थैंक यू सो मच आबा. खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े, हर एक को हम आशीषित करते हैं प्रभु. और प्रभु धन्यवाद देते हैं, हम प्रार्थना करते हैं दुनिया में जो परिस्थितियां चल रही है, हमारे देश में जो परिस्थितियां चल रही है, प्रभु तू जानता है और तू उसे ठीक कर सकता है. प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि जब तक ये चीज ठीक नहीं होता तब तक तू हमारे सारे भाई बहनों को सुरक्षित रख और इस बीमारी से दूर रख, ऐसी हम दुआ करते हैं. साम्स 91 के हिसाब से तूने कहा है कि हर एक महामारी से बचाने वाला तू परमेश्वर है और कोई हानि हमें नहीं होने देगा, ऐसा तेरा वचन है. तेरे वचन के अनुसार तू कर, ऐसी हम दुआ करते हैं. और प्रभु, जितने भी लोग यहाँ पर है, जितने भी
घरों में कमी है, जितने भी घरों में प्रभु राशन की कमी है, खाने की कमी है, हर एक को तू मुहैया करा, ऐसी हम दुआ करते हैं। प्रोवाइड फॉर देम, बिकॉज हम जानते हैं कि हम कुछ हद तक कर पाएंगे, लेकिन अगर तू करे तो तू स्वर्ग के भंडारों को खोल कर कर सकता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी लोग अपने लिए खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनको उनके लिए तू मदद पहुंचा और उनको तू मदद कर, आशीषित कर, हम सबको भी आशीषित कर। ऐसे हम दुआ करते हैं। सारा आदर महिमा हम तुझे देते हैं प्रभु यीशु के महान और सामर्थी नाम में हम तुझे सुन और कबूल कर, हमारे स्वर्गीय आबा पिता। आमीन आमीन।